मैं डॉक्टर भावना शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 हिंदी विभाग। तो आज हम बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं से अपने पिछले लेक्चर में अपन ने मिथक के बारे में पढ़ा था। आज अपन चर्चा करेंगे फैंटेसी। फैंटेसी यूनानी भाषा का शब्द है। फैंटेसी शब्द का निर्माण यूनानी शब्द फैंटेसिया से हुआ है, जिसका अर्थ है मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सृजना करती है। मानविकीय कोश में फैंटेसी को स्वप्न चित्र मूलक साहित्य कहा गया है, जिसमें असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि फैंटेसी का अर्थ हुआ देवा स्वप्न, यानी दिन में देखा गया सपने, यानी कि कल्पना, जो कि संभव नहीं है पर उसके बारे में सोचना। फैंटेसी कल्पना पर आधारित होती है, जो देवास्वप्नात्मक एवं दुस्वप्नात्मक मानसिक बिंब कहा जाता है। यह एक प्रकार की साहित्यिक तकनीकी है, जिसका संबंध मनुष्य के स्वप्न और अवचेतन में घटित होने वाली घटनाओं की ऐसी बिंबावलियों से है जो विघटित एवं बेतरतीब हैं। बेतरतीब यानी कि बिना, जिसकी कोई तरकीब नहीं है, आड़ा टेढ़ा कुछ तो भी सोचकर और उसे कंप्लीट करना। फैंटेसी मनोविज्ञान के क्षेत्र का शब्द है, जिसका अभिप्राय फ्रांसिस गॉल्टन ने बिंबों में मानव भिन्नता बताया है। मनोविश्लेषणात्मक शास्त्रियों का मानना है कि कविता का सृजन प्रकृति और मनुष्य की जीवन इच्छा के बीच स्थित अंतर्विरोधों से हुआ है, जिसका अर्थ कविता मनुष्य के मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों के तनाव का परिणाम होती हैं। कवि अपने तनाव के क्षणों में एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बनाता है जो उसकी वास्तविक दुनिया से निश्चित और सक्रिय संबंध रखती है। वही काल्पनिक दुनिया फैंटेसी कहलाती है। यानी कि मनोविज्ञान अपने मन के बारे में जो अपने विचार हैं, उसे उन काल्पनिक विचारों को एक रूप दे देना ही फैंटेसी है। तो फैंटेसी का जो प्रसिद्ध कवि एवं समीक्षक मुक्तिबोध के अनुसार, फैंटेसी, मुक्तिबोध जी ने इसको इस तरीके से समझाया है कि फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों का और इच्छित जीवन परिस्थितियों का प्रेक्षण होता है। मुक्तिबोध की कविताओं ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में, ये दोनों कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। मुक्तिबोध ने अपनी जो कविताएं हैं अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, इनमें फैंटेसी का प्रयोग किया है, और ये एक निगूढ़ और मन की निगूढ़ और समस्याओं का जो इच्छित विश्वास और इच्छित जीवन परिस्थितियों का प्रक्षेप होता है, ऐसा मुक्तिबोध जी ने बताया है। तो फैंटेसी के प्रयोजन: फैंटेसी मनोरंजन, यथार्थ से पलायन और दोष मुक्त मानव तथा दोषयुक्त संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण से विचार करना। देवकीनंदन खत्री ने अपने तिलस्मी उपन्यासों में जिस फैंटेसी का प्रयोग किया है, उसका उद्देश्य मनोरंजन एवं यथार्थ से पलायन है, जबकि मुक्तिबोध की कविताओं में प्रयुक्त फैंटेसी का उद्देश्य मानव एवं संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। तो अब अपन साहित्य में फैंटेसी का प्रयोग, अगला पॉइंट अपना है, अगला बिंदु, फैंटेसी का प्रयोग साहित्य में। आजकल जो आधुनिक साहित्य लिखा जा रहा है, उसमें फैंटेसी का प्रयोग बड़ी कुशलता के साथ हो रहा है। न केवल काव्य जगत में, कहानियों में भी फैंटेसी शिल्प का काम हो रहा है। नई कहानी में इसका पर्याप्त प्रयोग देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद की स्वर्ग के खंडर, सुदर्शन की एथेंस का सत्यार्थी, जैनेन्द्र की नीलम देश की राजकन्या में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग हुआ है। कविता, कहानी और नाटक आदि सभी में इस शिल्प का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे यह शिल्प अब मात्र मनोरंजन के नहीं, अपितु यथार्थ को व्यक्त करने के काम में लिया जा रहा है। यानी कि आजकल फैंटेसी का प्रयोग अपन को काव्य में वस्तुतः देखने को मिल जाता है। तो आज अपन ने फैंटेसी के बारे में पढ़ा। फैंटेसी शब्द कहाँ से लिया गया है,
वो किस पर आधारित है, फैंटेसी का अर्थ क्या है, फैंटेसी के प्रयोजन क्या हैं, मुक्तिबोध की प्रमुख फैंटेसी पर आधारित कविताएं, जो काव्य हैं वो, जयशंकर प्रसाद, जिन जिन कवियों ने इसका रखा है उसके मेन अपन ने बिंदु आज फैंटेसी के बारे में पढ़े। इसके